स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया डेली देख रहे हैं आप और खास पेशकश आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब जब साफ है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसे में चर्चा आम आदमी पार्टी की हार के कारणों की भी हो रही है, या यूं कहें कि दूसरे उन लोगों के हार की भी जो बीजेपी में रहते हुए भी दिल्ली में चुनाव हार गए। वैसे जिन्हें जीत मिली है वो भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि जीत का अंतर काफी ज्यादा है। तो कहीं ऐसा भी है जो हैरान करने वाला है, क्योंकि हारने वाले दिग्गजों में पार्टी दिग्गज भी शामिल है। सवाल यही है, क्या वाकई पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति पर ही चुनाव के समीकरण साधने में चूक गईं, या फिर कहीं कोई और समीकरण हार जीत के साथ नतीजों पर भारी पड़ा? इस पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के दिल में बीजेपी है, ये साफ हो गया। पूरी जोर आजमाइश के बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी गद्दी बचाने में नाकाम रही। प्रचंड बहुमत पाने वाली आम आदमी पार्टी महज 22 सीट ही इस बार चुनाव में पा सकी। इन चुनाव के रिजल्ट को गौर से देखें तो कई दिग्गजों ने अपनी सीट गंवाई, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली के साथ साथ देश के लिए भी नए हैं, जिन्हें अब देश और दिल्ली विधायक के तौर पर जानेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी सीट पर जीत दर्ज कर अपनी लाज बचाई और पार्टी की साख बनाई। इनमें सबसे पहला नाम बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का है, फिर सोमनाथ, तरविंदर मारवा, अरविंदर सिंह लवली, शिखा राय, रविंद्र नेगी बीजेपी से, जबकि आम आदमी पार्टी से सीएम रही आतिशी, मंत्री रहे गोपाल राय, मुकेश अहलावत और कुलदीप कुमार का है। दिल्ली की सियासत में इन सुरमाओं ने भले ही अपना अपना मैदान मार लिया है, लेकिन इन्हीं की पार्टियों में कई दिग्गजों को शिकस्त भी खानी पड़ी है। अब जरा उनकी भी गिनती करा देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, फिर डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अवध ओझा, रमेश बिदूड़ी, दुष्यंत गौतम, तौकीर और सोमनाथ भारती। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनका कद देश की सियासत में भी ऊंचा रहा है, जिसमें रमेश बिदूड़ी और दुष्यंत गौतम जैसे नाम शामिल हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो चेहरे रहे हैं जिन्हें अजेय माना जाता रहा है, बावजूद इसके शिकस्त मिली। यूं तो सियासत में हार जीत लगी रहती है, लेकिन बड़े चेहरों के चुनाव का हारने का संदेश भी बड़ा होता है। खासकर पार्टी का मुखिया अगर चुनाव हारता है तो फर्क नीचे तक पड़ता है। विधानसभा के भीतर एक सशक्त आवाज की कमी महसूस की जाती है। जाहिर है दिल्ली की विधानसभा की तस्वीर में इस बार ऐसा कुछ दिखने वाला है, तब तक जब तक अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पार्टी का कोई विधायक कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अखिल चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं निम्मी रस्तोगी जी के साथ। रस्तोगी जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अरविंद केजरीवाल, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के एक बड़े फेस हैं, बहुत चर्चित हैं, बहुत खबरों में रहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ उठते बैठते हैं, वो तक अपनी सीट नहीं बचा पाए? विवेक, देखिए, जैसे अभी आप कह रहे थे सियासत में हार जीत चलती रहती है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो गए, भाजपा जीत गई है और हम उनकी जीत का स्वागत करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि सिर्फ 2.5%, 2.5% का वोट शेयर का फर्क है। हाँ, सीटों में ये ज्यादा नजर आ रहा है, बिकॉज हमारे ज्यादातर लोग 600 से लेकर 2 या 3 हजार वोट का ही अंतर रहा है हार और जीत में। और 3 बार के शासन के बाद अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो ये मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन अगर फिर भी हम 43.5% वोट लेके आए हैं, इसका मतलब दिल्ली वालों के दिल में अभी भी हमारे लिए जगह है और इज्जत है। नहीं, लेकिन जो वीआईपी लीडर्स हारे, वीआईपी लीडर्स खैर कहना थोड़ा गलत होगा, जो हैवी कैंडिडेट मैं कहता हूं वो अच्छा होगा। हैवी कैंडिडेट्स जो हारे हैं, जैसे कि सिसोदिया जी अपनी सीट हार गए, सौरभ भारद्वाज हैं, अरविंद केजरीवाल का जिक्र मैंने किया ही, किसी एक को तो मतलब आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई, वो जीत गई। लेकिन
इतने सारे नेताओं का एक साथ, इतने हेवी कैंडिडेट्स का, इतने फेमस फेसेस का हार जाना, क्या ये भी आपको नॉर्मल लगता है? इसको भी आप वोट शेयर के हिसाब से ही देखेंगे? देखिए, हार में हम अंबल होंगे और किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, खुद के अंदर झांक कर आत्ममंथन करेंगे। बट आप देखिए, सौरव भारद्वाज जैसे इंसान जिन्हें विरोधी लोग भी पसंद करते हैं और वो बहुत हैरान है, तो ये एक रोल ऑफ डाइस है कि पासा किधर पड़ा, 2000 वोट 1500 वोट इधर या उधर हो गए तो ये हार या जीत हो गई। लेकिन जीत तो जीत होती है, जो जीतता है उसी का सम्मान होता है। लेकिन ये हार शर्मनाक हार तो नहीं है, ये कोई प्रचंड बहुमत तो नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि 1/3 एमएलएज विधानसभा में अब भी आम आदमी पार्टी के रहेंगे और वो अपनी भूमिका सकारात्मक तौर पर निभाएंगे। तो इट्स टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। जो जो वादे किए गए हैं वो प्लीज पूरा करें, स्टार्ट करें। बहुत उम्मीद है दिल्ली के लोगों को आपसे, बहुत बड़े मात्रा में आप जीते हो। तो प्लीज लेट्स कैरी ऑन द वर्क रादर देन डिसेक्टिंग कि कौन किस वजह से हारा, या फिर तमाम तरह का अभी भी कड़वाहट भाजपा के लोगों में है। वो जब भी डिबेट्स पे आ रहे हैं तो उनके वो फिर अपने उन आम आदमी पार्टी के लीडर्स की प्रति जो उनका जहर है वो उगल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। हम जनता के लिए काम करते थे और करते रहेंगे, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। ममता जी, इस पे क्या रिएक्ट करेंगे आप? मैं यहाँ पर निम्मी जी से थोड़ा सा एक चीज में डिफर कर रही हूँ। एक्चुअली में आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल कैंपेन था, हमें दुख उस चीज को देख के लगा। प्रचार करना, अपनी बातें रखना अपनी जगह होता है, लेकिन आप भद्दे भद्दे वर्ड यूज करें। मतलब जितनी बार भी कैंपेन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बदल के बोला जाता था, होम मिनिस्टर को कुछ अलग नाम से पुकारा जाता था, फिर एक वाटर टेररिज्म, ये सारी चीजें देख के एक ये सेट हो गया कि आप कितनी गंदी नीची वाली राजनीति पे गए थे। कड़वाहट इसलिए नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल आपस में जानी दुश्मन हैं या कोई हम लोगों ने इतना बड़ा माइंडसेट बना लिया। प्रॉब्लम ये थी कि अपने चुनाव की या राजनीति का हमेशा एक लेवल मेंटेन करना चाहिए। हाँ, किसी को भी मिल सकती है, कोई भी अजय नहीं होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो सारा चुनाव प्रचार था वो इस तरह था कि हम हार नहीं सकते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो वो जो उनका कह लीजिए घमंड है, वो उनको कहीं ना कहीं अपने आप ही ले डूबा। और दिल्ली की जनता ने क्लियर कट ये बता दिया कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया था। दिल्ली की जनता आपसे खुश नहीं थी, क्योंकि खुश होती तो आपको चार, जो आप ये कह रहे कि वोट शेयर कम रहा है, वो उससे भी और कम चला जाता। उल्टा मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो कांग्रेस लड़ी आधे अधूरे मन से, अगर थोड़ा और अच्छे मन से लड़ती तो वोट शेयर और कम होता। दूसरी बात, वोट शेयर का डिफरेंस लास्ट टाइम के इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सीटों का अंतर तब भी बहुत ज्यादा था। तो इसमें मेरा मानना ये है कि दिल्ली की जनता ने अब भाजपा सरकार को मौका दिया है और हम साफ दिल्ली, साफ यमुना, साफ पानी दिल्ली की जनता को डिलीवर करेंगे और आपके सामने ही वो चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। दिखाई दे रही है, जैसे हमने आपको गाली गलौज या बहुत झूठी पार्टी कहा, आपको आपदा नहीं नजर आ रहा है। और आपने जो हमारे साथ आपदा, पर्दे के देखिए पीछे आपदा किया, एक आपने सम्मान, जो एक पर्दे के मिनट, पीछे किया, आपदा बोलना, मैं यहाँ सारे पर काम सारी एलजी ने दर्शकों हमारे को और रुकवाए, अपने सारे काम एलजी ने हमारे रुकवाए। आपदा मैं इसका नहीं, जिक्र भी आपदा नहीं कर वर्ड रही, मैं किसी इसकी बात गाली भी नहीं जैसा कर नहीं रही हूँ। लगता है, लेकिन लेकिन आप अपने आप तो गिरेबान पार्टी में का नाम झांक ही के देखिए हमारी ममता भारतीय जी, जनता पार्टी आप को अलग गिरेबान नाम में से झांक के पुकारने देखिए लगे। कि किस तरह से आपने आपने तो झूठ इवन फहराया, होम आपने मिनिस्टर, किस तरह माननीय से मतलब हमारे देश के कामों को गृह रोका, मंत्री, जो देश झूठा के मंत्री आरोप थे, ना लगा कि के सिर्फ हमारे 5 दिल्ली मंत्रियों के, को जेल उनके में लिए डाला। अलग वर्ड तो यूज आपको करना, नाम तो ये सुनाई सारा दे कहीं गए, ना कहीं लेकिन आपको एरोगेटरी था। उसके जो आपको ये चीज कर्म है, एक्सेप्ट जो करनी बुरे पड़ेगी। कर्म है, वो आपको नहीं दिखाई दिए। मैं तो मेंशन भी नहीं करने वाली थी। आपने किस तरह की विंडिक्टिव राजनीति हमारे साथ खेली है, हर चीज में अड़चन लगाई है, वो भी कभी आप टाइम देखिए, मिले इस तो चीज पर नहीं इंट्रोस्पेक्ट जाइए जरूर कि कर किसने लीजिएगा। क्या किया। अभी आपने कहा था कि आप अपनी हार को हम्बली एक्सेप्ट करते हैं, मैंने मैं तो सिर्फ कर इसलिए रही थी, कहा। लेकिन ये लेकिन मुद्दा लेकिन उठाया कि आपने कहा कि हमने कड़वाहट क्यों दिख रही है ना, ये सिर्फ
उसका आपको एक एग्जांपल या उदाहरण या एक्सप्लेनेशन दिया। हमारे अंदर भी थी, लेकिन हमने इतना जाहिर नहीं किया। गृह मंत्री के लिए 5 साल एक तक हमें अजीब सा वर्ड यूज किया जाए भाई, तो अब अच्छा देखिए, नहीं वार लगता। पलटवार तो दोनों तरफ से हुए हैं। ये भी मान के चलना एक-एक पड़ता करके, है। एक-एक करके, हर एक-एक हाल करके। में एनसीडी को बर्बाद किया। एक-एक करके। 5 साल तक हमें ये तंग करते रहे, तब इन्हें नजर नहीं आई कड़वाहट। नहीं, वार पलटवार तो शब्दों चुनाव का में चयन दोनों तरफ से अच्छा हुए होना हैं। चाहिए। शेखर गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता और सौरभ द्विवेदी जी आपके पास आ रहे हो। शेखर कुमार जी, माफ कीजिएगा, शेखर कुमार जी। देखिए, इस चुनाव में इसका जो बैकग्राउंड था, ये 2.5 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में फैसला दिया था नियुक्तियों को लेकर, और उसके बाद जो हफ्ते भर के अंदर जो कानून एक नया लेकर आ गए, इस कहानी की शुरुआत वहां से हो गई। इस चुनाव में देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि जो बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, वाकई बड़ी जीत है, क्योंकि 27 साल बाद आई है। लेकिन इस प्रचंड जीत में एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ 3.5% मत है, लेकिन ये जो 28 सीटों का जो अंतर बदला है, उसमें भाजपा के जो सहयोगी दल है, जो ओवैसी साहब है, जो कांग्रेस पार्टी है, और जो संवैधानिक एजेंसियों ने जो मदद करी है, इसमें आप जितनी सीटों में देखेंगे कि केजरीवाल साहब का नाम आया कि कितने वोटों से हारे, मनीष सिसोदिया साहब कितने वोटों से हारे, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पिछले 15 दिनों में नोटिफिकेशन आने के बाद 15 दिनों के अंदर कितने वोटर जुड़े जो कि 5 साल में नहीं जुड़े थे। तो ये एक बहुत रणनीतिक विजय मैं मानूंगा भाजपा की जी, लेकिन इसको मैं नैतिक विजय नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं इसे सौरभ दुबे का रिएक्शन लूं और कांग्रेस के प्रवक्ता का रिएक्शन लूं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, इसी डिबेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। खबर ये आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे प्रवेश वर्मा, और थोड़ी देर में जेपी नड्डा से प्रवेश वर्मा की मुलाकात है। दिल्ली में सीएम को लेकर, नए सीएम को लेकर कवायद तेज होती नजर आ रही है। आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कैलाश गहलोत भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर, सीएम को लेकर, नए सीएम को लेकर कवायद तेज होती नजर आ रही है। सौरभ द्विवेदी जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उसके बाद मैं अर्जुन जी आपके पास आ रहा हूं। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी इतने बम्पर वोटों से जीत करके आई है, दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद उसको दिया है, उसमें कुछ लोगों को पता नहीं क्यों जीती हुई सीटें भी दिख रही हैं साफ साफ, और उनके पेट में नहीं पच रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये परसेंटेज की जीत है, इसकी जीत है। अरे भाई, जितना परसेंट आम आदमी पार्टी पाई है उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पाई है ना। जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 6, 7, 8 सीटों तक थी दिल्ली के अंदर और एक सत्ता में 62 सीटों पर थी, उस 62 सीटों के पार्टी का अभिमान को कुचलते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है। और यही नहीं, सिर्फ जो अभी आप कह रहे थे वीआईपी सीट नहीं है वो। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, ये सब शराब घोटाले के आरोपी रहे हैं, बाकायदे इनके ऊपर आरोप लगा था शराब घोटाले में। ये सब आरोपी को जनता ने जो है वो वहां से दिल्ली की विधानसभा से उनका सफाया किया है। और ये बात को देखिए, आम आदमी पार्टी अच्छा है, अगर उसको विनम्रता से स्वीकार करती है तो विनम्रता से ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपकी चिल्लाहट से, आपके जो है अग्रेसिव होने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो जवाब दिया है उसको पचाने में आपको बहुत समय लगेगा अभी, और बहुत समय आपके पास, लगभग 5 वर्षों का समय आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दे दिया। अब आप लोगों को पहले संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि आपका संगठन था नहीं, बिना संगठन के आप लड़ाई लड़ रहे थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया, और जनता के विश्वास को कुचलने का काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया ना। भाई, आप बार बार ये कह रहे थे कि हम ये भी नहीं दे पाए, ये भी नहीं दे पाए, ये भी नहीं दे पाए, कुछ आप दे ही नहीं पाए जब इतने वर्षों में, 10 वर्षों के अंदर, तो आप अगले 5 वर्षों के लिए वादा कर रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ना तो आप यमुना सफाई कर पाए, ना तो आप शुद्ध जल दे पाए दिल्ली की जनता को, ना आप पोल्यूशन फ्री। नहीं, आप ये बताइए कि आपको पच क्यों नहीं रही है बीजेपी की जीत, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है भाई साहब, जनता का जनादेश मिला है, कोई एहसान तले भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, कठिन परिश्रम करके जीती है, एक सीटों पर कठिन परिश्रम किया है। और आप लोग जो है अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अहंकार को त्याग करके ये समझ लीजिए कि अब आपको संगठन में वापस काम करना है। आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक जो हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं,
उनको चाहिए कि वापस से संगठन में मजबूती के साथ काम करें और कुछ जो झूठ लगातार बोल रहे थे वो झूठ बोलने का मौका आगे जनता के सामने ना मिले। नहीं, आपके रमेश बिधूड़ी कौन सा चुनाव जीत गए भाई साहब? रमेश बिधूड़ी हार गए तो क्या हो गया, हार गए तो हम जीते हुए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ना कि भाई बड़े बड़े कैंडिडेट जो चुनाव हार गए। थोड़ी ना जीती है बीजेपी, 70 में 70 थोड़ी ना जीती है, 48 जीती है, 47 जीती है बीजेपी ना। तो जो जीती है उसकी बात कर लीजिए, जो हार गए उनकी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी, रमेश बिधूड़ी पे क्या शराब घोटाले के आरोपी थे क्या? नहीं, रमेश बिधूड़ी क्या किसी भ्रष्टाचार के आरोपी थे? आरोपी तो गृह मंत्री भी थे। कौन से आरोपी थे गृह मंत्री, बताइए? जेल गए थे। नहीं, एक सेकंड बकायदे शेखर जी एक सेकंड भाई, 27 साल बाद आए, 63 आप कितना सीट लेकर आए? 47 लेकर आए। हाँ बिल्कुल। और वो 1 साल बाद आए थे और वो उन्होंने 2015 में 68 सीटें जीती थी। अब कर लीजिए ना कंपैरिजन। अरे कंपैरिजन कीजिए ना, अब डेटा पे कंपैरिजन कीजिए। आप कंपैरिजन कर रहे थे ना, 27 साल में क्या कर लिया आपने? ये 47 आपने, नहीं एक सेकंड, आप बात कीजिए ना, बात कीजिए फिर। पार्टी वापस 7 सीटों पे जीत जाएगी। अब आंकड़े दाएं बाएं हो गए, जनता भारतीय अब आपके आंकड़े दाएं बाएं हो गए। अगले 25 सालों तक ऐसे ही स्थिति बनाए रखेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर से कहीं नहीं जाने वाली। और लगातार केजरीवाल कहते थे केजरीवाल 50 साल तक हमको कोई हराने वाला नहीं है, तो इस मुगालते में मत रहिए। केजरीवाल मालिक थे, नहीं, उन्होंने कहा 50 साल तक कोई नहीं। वही बात आप कह रहे हैं कि 25 साल तक हम यहाँ रहे। भाई जनता कुछ भी कर सकती है, जनता कुछ भी कर सकती है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री बने तो अपने काम के आधार पर बने, हाँ तो ये आप ये केजरीवाल जी काम करते थे सत्ता में 25 साल तक कुछ नहीं होगा, ये आपका घमंड। मैं कह रहा हूं काम करेगी बीजेपी इस 5 साल के बाद। हाँ तो बोलिए कि हमको फिर से जनादेश मिलेगा, हमको 25 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये क्या बात है भाई? कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता के लिए जो कार्य होंगे ना उसके आधार पर 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी। ये तो अब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी समय कह रहा हूं मैं। और 28 साल बाद 27 साल बाद आए और 47-48 तक टूट गया एंकर साहब, तो आप उस पार्टी के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? अरे मैं किस पार्टी के लिए खड़ा हो रहा हूँ? जवाब है आपका। आप पार्टी के लिए दिल्ली की जनता नहीं खड़ा हुई। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए कि क्या बात कर रहे हैं? आप शराब के क्या बात कर रहे हैं? जो शराब के घोटाले के आरोपी मैंने कौन सी बात गलत कही? मैंने क्या फैक्ट बताया भाई? आम आदमी पार्टी ने 2 साल के अंदर 67 सीटें जीते। आपने 27 साल में 47 सीटें जीती। 28 साल में चिखने से क्या बात होगी भाई? बिधूड़ी भ्रष्टाचार के आरोपी है, मुझे एक बात बता दीजिए। आप मुझे जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं हेवी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। रमेश बिधूड़ी चुनाव आ रहे हैं। अरे बहुत लोग 70 सीटें थोड़ी ना भारतीय जनता पीटी है। नहीं तो मुझे बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। गोल गोल घूम रहे जलेबी की तरह, लट्टू की तरह मत नाचिए। सुनिए मेरी बात, 47 सीटें लट्टू की तरह नाचना बंद कीजिए। मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए पहले। दिल्ली की जनता ने हरा दिया। अरे मेरी बात सुनिए, आप 27 साल में कितनी सीटें लेकर आए बताइए? नहीं 27 साल लगे, परिश्रम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने। और 2012 में बनी पार्टी 2015 में कितनी सीटें लेकर आई? मैं डेटा पूछ रहा हूं ना, मैं तो कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। मैं दे रहा हूं आपको। देखिए केजरीवाल जी का समर्थन मैं भी कर रहा था 2013 में, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं। जब केजरीवाल जी नई शुरुआत कर रहे थे राजनीति की, हम लोगों ने बाकायदे रामलीला मैदान में भी गया था, मैं इंडिया गेट पर भी गया था और अन्ना आंदोलन में भी शामिल हुआ था। इनको वोट भी दिया था, ऐसा नहीं कि वोट नहीं दिया था। लेकिन जब इन्होंने जो है दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, अपने सारे वादों से पलट गए, जब अपने लिए सिक्योरिटी ले ली, तब मेरा भी दिल जो है वो गवाह नहीं किया दिल्ली की जनता की तरह। मैं दिल्ली में ही रहता हूं ना। मैं जवाब लूंगा, एक बार अखिल जी का रिएक्शन ले लूं क्योंकि काफी देर से वेट कर रहे हैं। अखिल जी, हेवी कैंडिडेट्स की बात हो रही है, लेकिन आपके कैंडिडेट्स की बात हो तो कैसे? आपका तो खाता ही नहीं खुला है। कैंडिडेट तो हारने वाला भी कैंडिडेट होता है सर, आप कर सकते हैं बातचीत तो। जी बिल्कुल सही बात है, बताइए वो तो क्या वजह रही कि आपका खाता बन जाता है, लेकिन कैंडिडेट तो कैंडिडेट होता है। निमि जी एक सेकंड वेट की जगह मैं आ रहा हूं जी। अखिल जी, क्या वजह रही कि कांग्रेस इतना कमजोर हो गई? आप कहेंगे कि भाई आपका भी वोट शेयर बढ़ा है। अच्छा, शेखर कुमार भी कह रहे हैं कि भाई हम भी 2% के फासले से रह गए। निमि जी ने भी कहा ये वोट शेयर, ये गाली वाला वो शेयर हो गया कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है। नहीं, सवाल क्या है सर? सवाल मेरा है आपका खाता क्यों नहीं खुल पाया? इतनी कोशिश राहुल गांधी जी की खुद की रैली, राहुल गांधी जी रोड पे भी उतरे, वो लोगों से भी मिले, गली मोहल्लों में भी गए, इंपैक्ट नहीं दिखा। ये सवाल है मेरा। नहीं, बहुत ही जो रिजल्ट्स है वो तो हमने किसी भी सूरत में इसकी अपेक्षा नहीं करी थी। हमें बेहतर रिजल्ट्स की हमेशा से उम्मीद थी और ये चिंता का विषय है हमारे लिए, पार्टी के लिए। आत्ममंथन की तो जरूरत है ही है इसमें, और बहुत ही
ऐसा रिजल्ट है जिसकी उम्मीद नहीं थी, और इसको सुधारने के लिए, क्योंकि हमारा एक भी कैंडिडेट जीता नहीं है, विधानसभा में हमारा एक भी एमएलए नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि एज ए कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है, सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो अभी सड़कों पे, गली मोहल्लों में, जनता के बीच में जाएं और कांग्रेस पार्टी की, देश की, संविधान की बात उठाएं, और एक अच्छे विपक्ष में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग विधानसभा के अंदर तो अब विपक्ष का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सड़कों पे, दिल्ली के अंदर जनता की आवाज देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको अखिल जी। नई दिल्ली विधानसभा सीट को ले लेते हैं। 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, जो लगातार 3 बार सीएम बनी, उनके बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे थे। उनको वोट मिलता है 4568 बकौल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। अरविंद केजरीवाल जी को वोट मिलते हैं 25,999 और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को मिलते हैं 30,088। आपको लगता है कि आप लोगों ने जितना संविधान किया, जितने मुद्दे साल भर देश के सामने रखे हैं, पिछले 10 साल से रख रहे हैं, संदीप दीक्षित जी को 4,500 वोट मिलने चाहिए थे? नहीं, आप कह रहे हैं हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। संदीप दीक्षित जो कि बहुत फेमस फेस हैं, लोग जानते हैं उनको, और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं, 4,568 वोट मिल रहे हैं उनको। इसको कैसे जस्टिफाई तभी तो, क्योंकि आपको ध्यान में होगा जब ये चुनाव चल रहा था और संदीप दीक्षित जी सबसे वेल नोन फेसेस में से एक थे, सबसे मुख्य जो सीट थी जिसमें खुद भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो सीएम के दावेदार थे, दूसरी तरफ साहिब सर वर्मा के खुद के बेटे थे, और ये भी खुद भी शीला दीक्षित जी के बेटे थे, तो ये एक हॉट सीट हो गई थी। हमने पूरी कोशिश करी, संदीप दीक्षित का बहुत अच्छा चुनाव प्रचार भी गया, आपको ध्यान में होगा, उन्होंने जिस तरह के इंटरव्यूज भी दिए, जिस तरह की रैलीज करी, एक एक घर में जाकर करे। ऑफ कोर्स रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, और इंट्रोस्पेक्शन की जहां तक बात है, उसी के बारे में इंट्रोस्पेक्शन होगा, आत्ममंथन करेंगे और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निमी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं जी। विवेक जी, देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपना विश्लेषण करती हैं। ये विश्लेषण काफी इंटरनल और इंटीमेट होता है। कुछ बातें जनता के सामने आती हैं, कुछ बातें नहीं आती हैं। सही चीज ये है कि अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ा जाए, लेकिन बिना बात की एनालिसिस और हाइंडसाइट में अपनी बुद्धिमत्ता दिखा के हम अपनी एनर्जी और अपनी ब्रेथ बर्बाद नहीं करना चाहते। ये जो भाजपा का कोट पहने, खाल पहने, ये जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ आपने बिठाए हुए हैं, इनसे आप कहिए कि अब तो कड़वाहट छोड़ दें, इलेक्शन खत्म हो गया, भाजपा जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई, अरविंद केजरीवाल के प्रति आपकी जो हेट्रेड है वो जीत गई, और अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। आप अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। मैं काला कोट भारतीय जनता पार्टी का पहन के बैठा हूँ। नहीं, मैंने कहा खाल, कोट तो बहुत अच्छी बात होती है, आपको दिख रही है। समस्या आप लोगों के साथ क्या है ना, कि जब मैंने कहा कि आपके साथ आंदोलन में मैं खड़ा था, तब तक तो मैं ठीक था। जब आपके वादे पूरे नहीं हुए, केजरीवाल जी के वादे पूरे नहीं हुए, ज्वाइन कर ले, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं, आपसे सलाह लेके बीजेपी ज्वाइन करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरे को तो आप कह सकती हैं, क्या उन लोगों ने जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट नहीं दिए, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, मैं बड़ी विनम्रता से निम्मी जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, क्या उन लोगों ने भाजपा की खाल ओढ़ ली है? बताइए। ठीक है, प्रश्न का उत्तर दे दीजिए प्लीज। बोल सकती हूँ, लेकिन मैं एक मर्यादा के अंदर बोल रही हूँ। जिन लोगों ने आप लोगों को वोट नहीं दिया, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खाल ओढ़ रखी है? आप बताइए प्लीज, बताइए मुझे, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया। मैं आपके ऊपर अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती, विवेक जी जो नहीं बिल्कुल ठीक है, एक एक करके आपके पास 5 साल का बहुत पर्याप्त समय है, एक एक करके आप समय संगठन में लगाइए। जनता ने जी, ममता त्यागी जी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, जनता ने फ्री कर दिया आपको। सौरभ दुबे जी एक सेकंड, एक करके निमी जी एक सेकंड, ममता त्यागी जी कुछ कहना चाह रही है। ममता त्यागी जी, उसके बाद शेखर जी आपके पास आ रहा हूँ। ममता जी, मैं वोट शेयर की बात करने से पहले ना हमें एक चीज सोचना होगा कि जब कोई जन आंदोलन चलता है, जैसे आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था, तो परिवर्तन संस्था, एनजीओ, और उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन, और उसके बाद हुआ था जो एक रेडिकल चेंज लाना चाहते थे राजनीति में, एक नया चेहरा दिखा रहे थे कि हाँ, एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे थे लोगों की। उस आंदोलन की वजह से जो आपको पिछले चुनावों में वोट शेयर मिल रहा था, वो इस वजह से